किसान साथियों नमस्कार। मैंगो साइंस एंड रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, टेक्निकल वीडियो की सीरीज़ में आज से हम सबसे जटिल सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, वो है फास्फोरस। फास्फोरस बिहेवियर इन सॉइल, यानी फास्फोरस साइकिल इन सॉइल। फास्फोरस में आपकी सॉइल की साइकिल कैसे पूरी है, पहले तो ये जान लेते हैं कि फास्फोरस वो आपका प्राइमरी न्यूट्रिशन है। NPK जो प्राइमरी न्यूट्रिशन है, उसमें P का जो डेफिनेशन है वो फास्फोरस है। फास्फोरस आपकी सॉइल में कितना है, अवेलेबल फास्फोरस कितना है, फास्फोरस का रिएक्शन कितना कितना होता है, फास्फोरस का बिहेवियर आपकी सॉइल में कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म फास्फोरस कौन कौन से होते हैं, अवेलेबल फॉर्म कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक फास्फोरस क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें हैं वो हम ये वीडियो की सीरीज में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 3 से 4 पार्ट में होगा, एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ध्यान के तरीके से आपको ये फास्फोरस की साइकिल आपको समझना है। हो सकता है एक बार में आपको ये समझ में ना आए। तो ये फास्फोरस ये सबसे महंगा खाद है किसानों के लिए। DAP जिसको बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, हम आपसे ये कहें कि जितना DAP किसान डाल रहे खेत में उन समय 80% वेस्टेज होता है। क्यों वेस्टेज होता है? क्योंकि इनकी साइकिल किसी को मालूम नहीं है, वो हाईली रिएक्टिव है। तो कैसे रिएक्टिव है इसको आपको समझना है। अगर आपका जो DAP यानी कि फास्फोरस खाद का पैसा आपको पूरा वसूल करना है, आपको एफिशिएंट उनका उपयोग करना है, तो आपको उसकी साइकिल पूरी तरीके से समझना है। तो सबसे पहले ये समझे फास्फोरस के टर्म के अंदर सॉइल के अंदर हमने आपसे रिपोर्ट करवाया कि आपका सॉइल रिपोर्ट करवाओ। क्यों करवाना है ये भी आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा। एक तो ये टोटल फास्फोरस यानी कि टोटल P और अवेलेबल P। टोटल P यानी आपकी सॉइल में जितना फास्फोरस अवेलेबल है उसे टोटल P कहा जाता है। अवेलेबल P मानी कि जो सॉइल सॉल्यूशन में, सॉइल सॉल्यूशन यानी हमने आपके उसको डेफिनेशन आगे बताया था कि गैसियस है, न्यूट्रिएंट मिक्सर और पानी, तीनों का जो सॉल्यूशन बनता है उसे सॉइल सॉल्यूशन कहा जाता है। सॉइल सॉल्यूशन से ही पौधा सारे न्यूट्रिएंट अपटेक करता है। तो जो फास्फोरस आपकी सॉइल सॉल्यूशन में है उसी फास्फोरस को पौधा अपटेक कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। तो जो सॉइल सॉल्यूशन में जो फास्फोरस है उसे अवेलेबल P कहा जाता है, अवेलेबल फास्फोरस कहा जाता है। उसमें भी 2 टर्म होते हैं। एक होता है कि लेबाइल P। लेबाइल P यानी फास्फोरस जो अवेलेबल सॉल्यूशन के अंदर पौधा अपटेक कर लेगा तो तुरंत वो पौधे के लिए फिर से रिलीज हो जाएगा, यानी अवेलेबल फॉर्म में तुरंत आ जाएगा। लेबाइल P जो होता है वो सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से जुड़ा होता है, वो तुरंत सॉल्यूशन में आ जाएगा। और नॉन लेबाइल P यानी कि वो कुछ कॉम्प्लेक्स बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो अवेलेबल फास्फोरस में कुछ ऐसी चीज़ है, लेकिन वो होगा, लेकिन बहुत टाइम होगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसके अंदर। तो ऐसे 2 टर्म होते हैं। अभी तीसरी टर्म आपको समझना है, एक कैपेसिटी फैक्टर। ये बेस्ट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैंगो फार्मिंग करना है तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि पौधा ये सब चीज़ करता ही है आपकी सॉइल के अंदर, लेकिन आपको पता नहीं होती है। कैपेसिटी फैक्टर के लिए आपको एक क्वांटिटी फैक्टर, इंटेंसिटी फैक्टर, वो 2 चीज़ समझना है। क्वांटिटी फैक्टर यानी कि जितना फास्फोरस आपकी सॉइल में अवेलेबल है अभी, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है या अवेलेबल, वो सब देखी जाती है। पूरा पूरा फास्फोरस आपकी सॉइल का, उससे क्वांटिटी फैक्टर कहा जाता है। उसका जो जो लेवल निकलता है उसको वो क्वांटिटी है आपकी। और अवेलेबल इंटेंसिटी फैक्टर यानी कि जो सॉइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है आपका, वो इंटेंसिटी फैक्टर है। तो क्वांटिटी फैक्टर और माइनस क्वांटिटी फैक्टर डिवाइड बाय इंटेंसिटी फैक्टर, टोटल मिले कभी कैपेसिटी फैक्टर हो गया। अगर ये कैपेसिटी फैक्टर जितना आपका ज़्यादा रहेगा उतनी आपकी सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। और ये बफरिंग कैपेसिटी क्या चीज़ होती है? जैसे आपके पौधे ने फास्फोरस सॉइल से ले लिया और वापस उसको फास्फोरस सॉइल में आना है। अगर आपके सॉइल के अंदर फास्फोरस टोटल फास्फोरस अवेलेबल ही नहीं है तो सॉइल आएगा कैसे? तो उसके लिए आपको क्वांटिटी चाहिए कि आपकी सॉइल के अंदर क्वांटिटी मौजूद होनी चाहिए। जो क्वांटिटी होगी तो ही वो सॉइल सॉल्यूशन में आएगा। तो हमेशा जो कैपेसिटी फैक्टर है ये वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, माइनस में कभी नहीं आएगा। क्योंकि आपकी सॉइल के अंदर टोटल फास्फोरस की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो आपका इंटेंसिटी फैक्टर आपको आगे जाके उसमें हेल्प होगा। इंटेंसिटी सॉइल सॉल्यूशन में फास्फोरस आएगा। तो कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्वांटिटी फैक्टर डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी फैक्टर। ये तो टर्म चीज़ समझना है। हम जिसका रिपोर्ट करवाते हैं उसका अवेलेबल फास्फोरस अगर बहुत कम आता है तो हम टोटल फास्फोरस भी देखते हैं, आपकी सॉइल में कितना फास्फोरस है, तो वो भी करवाना पड़ता है। तो आपकी जो सॉइल की प्रोफाइल है उसे अगर जानना है तो ये सब एग्रीकल्चर टर्म को भी समझना पड़ेगा।
तो सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, और कैसे अच्छी होगी वो आपको आगे जाके पता चलेगा। फास्फोरस की जो आप फर्टिलाइजर लाते हो, फास्फोरस हाईली रिएक्टिव है। फास्फोरस एसिडिक सॉइल में भी एल्यूमिनियम और आयरन के साथ रिएक्शन करता है, यानी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड बनाता है, आयरन फॉस्फाइड में भी कन्वर्ट हो सकता है, होता ही है। फास्फोरस अल्कलाइन सॉइल में भी रिएक्शन करता है, वो कैल्शियम के साथ करता है, कैल्शियम फॉस्फाइड में कन्वर्ट होता है। कैल्शियम फास्फोरस न्यूट्रल पीएच जो होती है 7, उसके साथ क्ले पार्टिकल्स के साथ बॉन्ड बनाता है। तो क्ले पार्टिकल यानी आप देखोगे तो फास्फोरस एसिडिक सॉइल, न्यूट्रल सॉइल और अल्कलाइन तीनों के साथ उसका रिएक्शन है, इसीलिए उसको हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। और इसीलिए जो फार्मर का जो सबसे ज़्यादा वेस्टेज फास्फोरस में होता है, और सबसे ज़्यादा महंगा खाद वही है आपका। तो फास्फोरस जो 6.5 पीएच से 6.8 पीएच के आसपास आपका फास्फोरस मैक्सिमम आपको अवेलेबल मिलेगा। उसमें बहुत क्ले पार्टिकल भी ज़्यादा नहीं होंगे, एसिडिटी भी ज़्यादा नहीं होगी, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी कम होंगे, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो आपकी होती है, और 6 पीएच के आसपास 6.5 तक आपको फास्फोरस की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो फास्फोरस के बारे में आपने सबसे पहले टोटल पी देखा, अवेलेबल पी देखा, अवेलेबल पी के अंदर लेबल पी और नॉन लेबल पी देखा आपने देखा कैपेसिटी फैक्टर को समझने के लिए क्वांटिटी फैक्टर डिवाइड बाय इंटेंसिटी फैक्टर। ये जो टर्म आपने समझी, उससे आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। और बफरिंग कैपेसिटी आपकी सॉइल की अच्छी होनी चाहिए। आपकी एक चीज़ आपको हम बताना रह गया कि फास्फोरस ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करता है, इसलिए जो आपकी खाद के अंदर जो डीएपी में जो आता है कि 184600 यानी कि 46 में फास्फोरस है, उसको P2O5 फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो जितने भी खाद है उसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड फॉर्म में लिया जाता है। अब आगे हम देखेंगे ये P2O माइनस क्या होता है, PO4 माइनस चीज़ क्या होती है, जो कौन कौन से रिएक्शन, कौन कौन से जो कॉम्प्लेक्स बम कैसे टूटते हैं, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आप ये चीज़ फास्फोरस के बारे में समझिए, और फास्फोरस के बारे में नेक्स्ट वीडियो हमारा आप देखिए कि भी फास्फोरस कैसे सॉइल सॉल्यूशन में आता है, कि कहाँ से मिलता है, कहाँ से लॉसेस होता है, कहाँ से डिग्रेड होता है, डिसॉल्यूशन में कैसे चला जाता है, ऑर्गेनिक पीक कैसे प्रोड्यूस होता है, माइक्रोब्स का रोल कितना है, लीचिंग लॉस कितना होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, रन ऑफ यानी कि सॉइल रन ऑफ, बारिश के पानी में अगर फास्फोरस जा रहा है तो वो कैसे जा रहा है, कैसे, ये सब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि बिहेवियर इन फास्फोरस, अतः फास्फोरस साइकिल इन द सॉइल कैसे आता है और कैसे रिमूव होता है और कैसे प्लांट को अपटेक होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। धवल सिंह चौहान, भरूच।